तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहा फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हुआ वो कह रही होती है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर मैंने नाइटिंगेल को ज्वाइन कर लिया है। अब मैं उनकी नेटवर्क सिक्योरिटी के चार्ज में हूँ। और क्वीन कहता है कि मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। नाइटिंगेल तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, तुम्हारा जो टैलेंट है वहाँ पे बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा और हंटर्स जो हैं वो इस चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे कि तुम उनकी मदद करने के लिए आई हो। और हुआ कहती है कि हाँ, और फिर वो लोग काम कर रहे होते हैं। हुआ कहती है मैंने जो है हंटर्स की जितनी भी कंडीशन है उसको समझ लिया है, मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए। और कोई कहता है तुम्हें रस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो बजट है वो पूरे 1 वीक का है। और हुआ कहती है हाँ। और क्विंग जो है वो टीचर से कहता है कि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्या आपकी गर्ल्स की कोई ओपिनियन है? तुम जो है तुम्हें अपने लोगों को जो है वो भेज देना चाहिए और जो हंटर्स हैं हम उनकी मदद लेंगे। और तभी जो टीचर होती है वो कहती है ठीक है। और फिर क्विंग अपने फ़ोन पे जो है वो जो एम्प्रेस से मैसेज करता है और एम्प्रेस ने भी उसे मैसेज किया होता है। वो कह रही होती है कि तुम जो है वो 10 दिन से यहाँ नहीं आ रहे हो, क्या तुम वापस नहीं आने वाले हो? तुम्हें जो है वो अपने काम का रिपोर्ट करना होगा। और क्वीन कहता है कि मैंने जो है वो बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम को संभाल रहा हूँ और मुझे जो है आपकी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी जो जियांग है उसको ढूंढने के लिए। और तभी जो एम्प्रर होती है वो कहती है मैंने पहले ही बहुत सारे लोगों को भेज दिया था ढूंढने के लिए। और जो क्वीन है वो कहता है कि जो ग्रेट मैजेस्टी है उनकी जय हो, प्लीज़ इन्फॉर्म करना, हाँ जो भी न्यूज़ आएगा वो मुझे। और फिर जो एम्परर होती है वो बहुत ही खतरनाक सा इमोजी भेजती है और क्विंग जो है वो हंसने लगता है। फिर हमें जो है वुशियान बार का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आती हैं, वो कहती हैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें से तोड़ दो। और वहाँ पे जो है वो एकदम स्टाइल में हमारा क्विंग और जो सी होती है वो वहाँ पे होते हैं। और तभी जिन कुछ जो उसके बगल में क्विंग के बगल में लड़कियाँ होती हैं जिनकी हालत बुरी होती है, वो कहती हैं कि लीडर यही लोग जो है जिन लोगों ने हमारे प्लेस में प्रॉब्लम क्रिएट की है। और वहाँ पे वो जो लड़कियाँ होती हैं वो भागने लगती हैं, वो कहती है जल्दी से अपनी लाइफ को बचाने के लिए भागो। तभी कोई उनका गला पकड़ता है और वो क्विंग होता है वो एकदम ही गुस्से में कहता है कि हाँ आखिर तुम लोग को यहाँ पे खाली हाथ नहीं आना चाहिए, और आए हो तो हम तुम्हें खाली हाथ कैसे भेजें? अब तुम यहाँ आ गए हो तो मेहमान नवाजी करने का मौका दो। और वो लड़के एकदम ही डर रही होती हैं। फिर बहुत ही ज़्यादा जो है वो चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और हमें दिखाया जाता है उन लड़कियों की हालत ख़राब हो गई होती है और उन पर पोस्टर लगाया होता है कि हम जो है वो स्टूपिड पिग है। और उसके बाद वहाँ पे जो है वो तीनों लड़कियाँ एकदम कहती है चू क्विंग हमारा जो है वो माइंड प्रॉपरली अब चेंज हो गया है। तो और तभी क्विंग कहता है कि हाँ तुम में से कौन सा था जिसने मेरे स्टोर में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट किया था? और तभी वो जो लड़की है वो कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं जानती हूँ कि आगे कौन सा स्टोर है जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, तो चलिए मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। और तभी सारे लोग जो हैं चूकिंग की टीम के कह रहे होते हैं कि हम लोग जो है अब हमें पता चला कि हमारा जो लीडर है वो कितना ज़्यादा जो है वो अच्छा है, उनके साथ रह के हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी होगा और ये पावरफुल मैन का चार्म बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं तो अब उसके प्यार में आ चुकी हूँ। और सी भी देख के बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। और उसके बाद हमें ईस्ट साइड के एक क्लब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे चूक्विंग की टीम की जो लड़कियाँ होती हैं, वहाँ पे जो काउंटर की एक मैनेजर होती है वो कहती है कि ये हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा अनफॉर्चून है जो तो हम तुम्हारे हाथों में आ गए। और वहाँ पे एक लेडी होती है जिसके हाथ में गन होता है और वो उसकी तरफ गन करते हुए कहती है कि तुम लोग जो है वो मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मरने का टाइम आ गया है, चलो इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं कि ये जो प्लेस है वो N9 बिग बॉस की प्रॉपर्टी में आता है, तो मैं जो हूँ तुम्हें यहाँ से जाने दूँगी। तभी मैनेजर कहती है कि तुम ट्रेटर, तुम जो है वो कितना भी हेड स्टैम्प क्यों ना लगा लो, पर फॉर्मर लीडर की ग्रेव जो है वो कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेगी। और वैसे भी तुम जो है वो अपने आप को मारने का ही प्लान बना रही हो। और तभी वो शूट कर देती है और तभी वहाँ पे जो एक लड़की होती है उसने उसको शूट किया होता है, वो लड़की मर गई होती है और बाकी के लोग चिल्लाने लगते हैं। और तभी वो गन वाली लड़की कहती है ये कितना रिडिकुलस है, तुम लोग जो है मरने वाले हो पर फिर भी अपने वीक लीडर की बातें कर रही हो, क्या तुम जो है वो शो ऑफ करना चाहते हो? और वैसे भी मुझे लगता है कि वो कहीं कॉर्नर में बैठ के रो रहा होगा और बाकी लड़कियां पीछे हंस रही होती हैं। और तभी कहता है कोई क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? और वहाँ पर चूकिंग का सारे लोग आ गए होते हैं और वो गन लेके जो लड़की खड़ी होती है वो कहती है हाँ लीडर यहाँ पे आए हैं, आखिर आप यहाँ पे आए हैं तो चलो मैं आपको मार देती हूँ। और तभी वो गन से शूट कर देती है और वो जो बुलेट है वो सीधे वहीं जा रहा होता है, पर क्विंग तो तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। वो कहता है हाँ आखिर तुम जो है ये लेवल 3 की वेंचुअन बुलेट को लेकर इतना ज़्यादा उछल रही हो। और वो तुरंत ही उस गोली को फोड़ डालता है और वो जो लड़की एकदम शौक होती है वो कहती है नहीं ये इम्पॉसिबल है, कैसे? तभी क्विंग उसका गला पकड़ता है, वो कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और उसका फेस पकड़ते हुए ज़मीन में डाल देता है। और जितनी भी लड़कियाँ होती हैं एकदम शौक होती हैं और वो कहते
कहते हैं कि लीडर चू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे पता चला कि हमारा जो फॉर्मर लीडर है उन्होंने इसको अपनी पोजीशन क्यों दिया। और तभी क्विंग कहता है क्या यहाँ पे कोई और बच गया है, और तभी वो कहती है कि हाँ यहाँ पे एक बचा हुआ है। क्विंग कहता है कि जल्दी से यहाँ पे जितने भी बेकार लोग हैं उनको बांधो और ब्रिज के ऊपर से फेंक दो, और वैसे भी मैं जो हूँ इनको देखना नहीं चाहता। सारे लोग कहते हैं ठीक है। और उसके बाद हमें वैन एंड ब्रिज का सीन दिखाया जाता है और क्विंग कह रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो विनर है वो यहाँ पे आएंगे, तुम कितने ज़्यादा डेस्पिकेबल हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो हैं वो लोगों की जो है एक दूसरे से अदला बदली करने वाले होते हैं। मतलब एन ने जो चूकिंग के लोगों को पकड़ा है और चूकिंग ने जो एन के लोगों को पकड़ा है, वो एक दूसरे को जो ट्रांसफ़र करेंगे। और तभी वहाँ पे दिखाया जाता है और वो लोगों ने सबको बांधा होता है और चूकिंग कहता है कि देखो ये सारे लोग तुमसे बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। तभी एनन कहती है कि आखिर लीडर से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, तुम जो है वो बिल्कुल भी जो है वो प्लान बनाने से पीछे नहीं हटते। तभी एनन अपने पावर को रिलीज़ करते हुए कुछ अटैक्स को उन सारी लड़कियों की तरफ करते हैं और उन सारी लड़कियों का भेजा फोड़ देती है और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं। और सी कहती है आखिर तुम क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पे अपने ही लोगों को मारने वाली हो। और एनन जो है वो कहती है कि मुझे वैसे भी जो है वो यूजलेस लोगों की ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा इन लोगों ने जो है वो तुमसे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कैसे किया। लीडर हमें जो है वो एटीट्यूड लीडर वाली रखनी चाहिए। और तभी वो जो है वो फिर से अपनी अटैक को उस लड़की पे करती है जो चूकिंग की मदद कर रही होती है, और वो कहती है यहाँ पे अभी भी एक बची हुई है। और तभी वो लड़की क्विंग के बगल में आती है, वो कहती है लीडर चू प्लीज़ मुझे बचाओ। और क्विंग भी अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करता है, वो कहता है कि ये तुम्हारा जॉब नहीं है इन लोगों को एजुकेट करना। और तभी वो दोनों अपनी पावर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। और वो जो एनन होती है वो कहती है तुम स्ट्रांग हो चुके हो। और वो कहती है कि अब हम स्ट्रेंथ में बिल्कुल ही इक्वल हैं, तो फाइटिंग जो है वो वैसे भी बेकार में जाएगी। तो क्यों ना हम जो यहाँ की चीज़ें हैं वो डिक्लेयर करते हैं। ये जो रिवर है इसकी जो बॉर्डर लाइन है उसकी जो ईस्ट साइड है वो तुम्हारा और जो वेस्ट साइड है वो मेरा, और जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होंगी वो हम दोनों एक दूसरे की जो है वो साथ में करेंगे। और कोई कहता है कि चलो फिर इस चीज़ को अभी के लिए ऐसे ही सेटल करते हैं, पर मैं जो हूँ वो हंटर्स को ऐसी ज़्यादा देर तक के लिए सेपरेट नहीं होने दूंगा। और तभी वहाँ पर एक और लड़की होती है, वो कहती है कि ऑफ कोर्स हम जो है जो रिसोर्सेज हैं उसको हंटर्स से वैसे भी आधा आधा लेंगे, तुम्हारी तरफ से भी आधा होना चाहिए हमें। और वैसे भी जो न्यूज़ नेटवर्क है वो अभी जो हंटिंग स्क्वाड है यानी कि हम लोगों से बिलोंग करेगी, और हम जो हैं वैसे भी तुमसे ओवर पावर हैं और आगे भी हो ही जाएंगे। और क्वीन कहता है हाँ आखिर ये क्या तुम्हारा ओल्ड फैशन नेटवर्क की बातें कर रही हो आंटी, क्या तुम जो है कभी टाइम भी देखा है ये टाइम कौन सा चल रहा है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम जो है वो इतनी ज़्यादा देर तक यूजेबल रहोगी। और तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है, वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे को आंटी का। और उसके बाद जो सी है वो भी उसे जो है वो चिढ़ाते हुए कहने लगती है हेलो आंटी मुझे चीज़ चाहिए। और तभी वो आंटी कहती है तेरी माँ की साकी ना की। और वो जो एंडन है वो उसे पकड़ के ले जा रही होती है, और वो एंडन कहती है कि वैसे भी अब इसको कोई पॉइंट नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो जो आंटी होती है मतलब वो जो लड़की होती है वो कहती है कि आखिर कैसे, आखिर ये बिल्कुल भी पॉइंट वाली बात कैसे नहीं है, उसने मुझे आंटी कहा, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं एक यंग मेडन हूँ, मैं मरूंगी तब भी यंग मेडन होंगी। और तभी सी कहती है कि चलो रिटर्न होते हैं। और वहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है हाँ। और क्वीन जो है वो कहीं देख रहा होता है, सी भी उसे देखती है, वो कहती है ये बिल्कुल भी जो है रेयर है कि तुम जो है वो कहीं साइलेंट खड़े हो। और क्वीन कहता है कि अब आखिर तुम क्या करने वाली हो अगर मैं जो हूँ वो अचानक से इस दुनिया से गायब हो गया। और तभी जो सी है वो कहती है हाँ तुम जो है आखिर वीक मैन जैसे बातें आखिरकार तुम करने ही लगे। और जस्ट क्वीन वो गुस्से में कहता है कि इससे अच्छा तो मैं किसी पिग से जाके ये बात पूछ लेता। और सी हंसने लगती है, वो कहती है क्या तुम जो है वो किसी पिग हेड के साथ सो सकते हो। और क्वीन जो है वो उसी को पिग हेड कह रहा होता है, वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं इस वर्ल्ड से अपनी जो पुरानी दुनिया है उसी में जाना चाहता था, पर अब मेरे यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तो मेरे पास अब कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि मैं दूसरे वर्ल्ड में जा सकूँ। आखिर अब मैं जो है वो उस वर्ल्ड में जाके करूँगा भी क्या। और फिर हमें एम्पर के पास का सीन दिखाया जाता है, डार्क गार्ड की लीडर वहाँ पर होती है, वो कहती है योर मैजेस्टी जो चूकिंग है उसने जो हंटर्स को है वो लगभग अपने हाथों में ले लिया है, पर उसकी पूरी कंट्रोल जो है वो अभी उसके हाथ में नहीं आई है। और एंडन जो है उसने उसके कुछ हिस्सों को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, तो मुझे डाउट है कि जो स्वर्ण पैलेस है उसका इससे पक्का कुछ लेना देना है। और एम्पर कहती है लगता है कि जो मेरी थर्ड सिस्टर है वो वापस से जो है वो कम बैक करने वाली है, वो इतना ज़्यादा आसान नहीं नज़र आ रहा। तभी एम्पर कहती है ये उसके लिए ठीक ही है हंटर्स का लीडर बनना, और वैसे भी हम जो है वो उसे हमेशा के लिए जो है वो डार्क गार्ड की पोजीशन में हाइड करके नहीं रख सकते, उसे जो है वो एमुलेट दे दो। और उसके बाद वो जो है वो एमुलेट जो है वो एम्परर उसे दे देती है, वो कहती है
मतलब डार्क गार्ड के लीडर, ये पियोनी एम्बुलेट जो कि मोबिलाइज कर सकता है आर्मी को और मार्शल आर्ट सुपरवाइजर मिनिस्ट्री को। क्या आप सच में इतनी ज़्यादा ग्रेट पावर उसे देने वाली हो? और एम्बर कहती है हाँ, और वो कहती है कि इसके अलावा जल्दी से जो जी लियान है उसके वेयर अबाउट के बारे में इन्वेस्टिगेट करो और जल्दी से उसे इन्फॉर्म करो जितना जल्दी हो सके। और डार्क गार्ड की लीडर कहती है ठीक है, और वहाँ से चली जाती है और एम्पर अपना सर पकड़ के बैठी होती है और वो कहती है कि अब क्या। और तभी वो कहते हैं योर मैजेस्टी, बहुत टाइम हो गया देखे हुए आपको। और वहाँ पे जो है जो एम्परर है वो एकदम शॉक होती है, उसके बगल में कोई खड़ा होता है और तभी जो एम्परर है वो कहती है तुम कौन हो। और दोस्तों मैं एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब देखते हैं कि आखिर ये है कौन। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।